नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। चर्चित पात्रा चौल घोटाला मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत पर ईडी का शिकंजा कस गया है। घर में करीब 9 घंटे की पड़ताल के बाद ईडी संजय राउत को अपने साथ ऑफिस लेकर गई, लेकिन राउत जब अपने घर से निकले तो उनकी भाव भंगिमा ऐसी थी मानो वो ये बताना चाह रहे हों कि वो किसी से नहीं डरते, और ईडी दफ्तर पहुंचकर भी उन्होंने कह दिया डरूंगा नहीं। लेकिन गिरफ्तारी की तलवार संजय राउत के ऊपर इस वक्त लटक रही है। ये रिपोर्ट देखिए। साढ़े 9 घंटे की पूछताछ के बाद जब संजय राउत ईडी के अफसरों के साथ अपने घर से बाहर निकले तो उनका अंदाज कुछ यूं था। चेहरे पर जरा सी भी शकन नहीं। वो पहले हाथ हिलाते रहे, अभिवादन करते रहे, फिर उन्होंने अपने गले में पड़ा हुआ गमछा निकाला और उसे इस अंदाज में लहराया मानो वो कह रहे हों कि उन्हें किसी तरह का खौफ नहीं है, मानो वो कह रहे हों कि उनकी जीत निश्चित होगी, मानो वो कह रहे हों कि मैं झुकेगा नहीं। इधर संजय राउत को लेकर पुलिस वालों की फौज निकली ही थी कि घर के बाहर खड़े समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। रास्ते में लोग लेटने लगे। ईडी के अफसरों को रोकने की कोशिशें शुरू हो गई। पुलिस वालों ने किसी तरह से लोगों को काबू में किया, किसी को पुलिस वैन में भर लिया तो किसी को बलपूर्वक बाहर का रास्ता दिखाया। संजय राउत के भाई भी सामने आए। उन्होंने भी यही कहा कि रास्ता छोड़ दो। मैं बता दूं, देख रहे हैं कि कितना अग्रेसिव हो रहा है। यहाँ कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना आ जाए। लोगों को पुलिस घसीटते हुए, वैन में डालते हुए कि ये रास्ता क्लियर होगा, ये रास्ता हाईवे के लिए इस्तेमाल होगा। इसी रास्ते से ये है सुनील राउत जी को देखिए जी, जो संजय राउत जी के छोटे भाई हैं, लोगों से निवेदन करने आए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ये सफेद शर्ट में ये जेंटलमैन जो है, और काफी लोग नीचे बैठे भी हैं संजय राउत के समर्थन में, तो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ये लोग इतने सालों से। संजय राउत जी, ये भाई साहब अगर आप दिखा दें आपको, तो पूरी तरह से सो ही गए हैं, हटने को कोई तैयार नहीं है। लोगों को ढेर सारी परेशानी और तकलीफ। समर्थकों की एक भी नहीं चली तो वो कार जिसमें थे सवार संजय राउत। संजय राउत अपनी कार के सनरूफ से बाहर निकले और दोनों भुजाओं को ऐसे दिखाया। इन तस्वीरों को देखकर कोई कह नहीं सकता कि संजय के सितारे गर्दिश में हैं। झंडा फहराते हुए शिवसेना का धनुष और बाण का, पीछे ही उनके छोटे भाई सुनील राउत जी भी कहीं न कहीं दिखाते हुए हम डरे नहीं हैं, हम ईडी के साथ कोऑपरेट करेंगे। आप अगर वो बॉडी लैंग्वेज देखिए तो एक शेर की है, वो शिवसेना के असली शेर की तरह दहाड़ते हुए निकले हैं। बताते चले कि 9:30 घंटे बाद भले ही संजय राउत अपने घर से बाहर निकले, मगर 7:30 बजे सुबह ईडी के अफसर संजय राउत के भांडुप वाले घर पहुंचे थे। पहुंचते ही ईडी ने शुरू कर दिया पात्रा चौल घोटाला मामले की पड़ताल। कुछ घंटे की पूछताछ के बाद संजय राउत अपनी छत पर दिखे थे, ऐसे हाथ हिलाते हुए। साथ में उनका ट्वीट आया था कि मेरा किसी घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की शपथ लेकर ये कह रहा हूँ। बाला साहब ने हमें लड़ना सिखाया है। मैं शिवसेना के लिए लड़ना जारी रखूंगा। ये झूठी कार्रवाई है, झूठा सबूत है। मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। संजय राउत ये दम इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि उनके घर के बाहर समर्थकों का हुजूम था और वो कह रहे थे कि संजय को कहीं नहीं ले जाने देंगे। ये जो चोर है ना, संजय राउत साहब ने 2 बार ईडी के इंक्वायरी की है ना, जिनकी एक ही बार इंक्वायरी नहीं हुए हैं, वो चोर बैठे है गद्दार, 40 चोर और एक अली बाबा 40 चोर। ईडी क्या है? ईडी का मतलब ये है, ई फॉर एकनाथ, डी फॉर देवेंद्र। राउत साहब तो पहले 2 बार जाके आए हैं, तो यहाँ इतना ये सब करने की जरूरत नहीं। उनको बुलाते तो आते थे, और उन्होंने टाइम मांगा था। वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा, वो आने वाले थे। टाइम देना चाहिए ना उन्हें। अभी तो संसद चालू है वहाँ पे, तो ऐसा है कि अगर वो करते तो हम लोग नहीं जाने थे। लेकिन किसी की एक न चली, चल पड़े संजय ईडी दफ्तर की ओर। बताया जा रहा है कि संजय राउत पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। अब ईडी दफ्तर में
संजय का सवालों से सामना है। मुंबई से देव कोटक, दिव्येश, विद्या और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, एक तरफ तो ईडी की पूछताछ लगातार संजय राउत से जारी है, वहीं अब से कुछ ही देर पहले संजय राउत के वकील ने फोन पर मुझसे बातचीत की और आज तक से बातचीत में संजय राउत के वकील की ओर से कहा गया है, उनकी ओर से दावा किया गया कि फिलहाल समन भेजा गया और इस वजह से ईडी अपने दफ्तर लेकर गई है। हिरासत में नहीं है संजय राउत और अगर उनकी गिरफ्तारी होती है बयान दर्ज कराने के बाद तो फिर हम देखेंगे कि आगे अपने कदम हमें कैसे बढ़ाने हैं। संजय राउत के वकील ने आज तक से बातचीत में क्या कहा, सुनिए। जी विक्रांत जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं। आप संजय राउत के वकील हैं, अभी की क्या स्थिति है, आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है आगे? फिलहाल उन्हें बस समन सर्व किया गया है आज दोपहर को, एंड इन परसुएंट टू दैट he has made himself available before the enforcement directorate. जी अभी तक ऑफिशियली अरेस्ट नहीं किया गया है, तो ड्यूरिंग द डे हो सकता है अभी इसके बाद करें, पर अभी तक नहीं किया गया है। आज सुबह टीम पहुंची है उनके घर पर, उन्होंने सर्च किया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो उनको जरूरी लगे वो उन्होंने सीज किए हैं, कुछ आर्टिकल सीज किए हैं, वॉट एवर दे फेल्ट इम्पोर्टेंट, and Mr. Raut has already cooperated with them even on previous occasions, और आज भी उन्होंने पूरा कोऑपरेशन दिया है। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे उनके जेरोक्स कॉपीज उनको दिए गए हैं। जब संजय राउत को हिरासत में लिया गया तो ईडी की ओर से इसके पीछे क्या वजह बताई गई आप लोगों को? हिरासत में नहीं लिया गया है। आप बोल रहे हैं हिरासत में नहीं लिया गया है या गिरफ्तार नहीं किया गया है? गिरफ्तार उन्हें अभी तक किया नहीं गया है, इट इज गेटिंग मिस इंटरप्रिटेड। ओके, उन्हें सिर्फ समन सर्व किया है आज के दिन का, वो भी दोपहर को, और उनको स्टेटमेंट के लिए बुलाया है। दिस इज द ऑफिशियल स्टेटस। आप ये कह रहे हैं कि हिरासत में भी नहीं लिया गया है? बी अरेस्टेड बट एज ऑफ नाउ ही इज नॉट बीन अरेस्टेड। गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है, लेकिन क्या उनको हिरासत में भी नहीं लिया गया है? तो क्या वजह रही कि 9 घंटे की पूछताछ पहले की जाती है ईडी की ओर से, फिर उनको ईडी दफ्तर लेकर पहुंच जाती है टीम? वो आप ईडी से पूछें कि उन्हें क्या था, क्योंकि पिछले बार जब वो आए थे उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, सारे जवाब भी दिए थे। इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड दे हैव कम अगेन, इट डजंट रियली मैटर। और इस बार जब आए हैं तब भी उन्होंने सारे जवाब दिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स जो उनको चाहिए थे वो आज भी दिए। तो अभी की स्थिति क्या है? उनसे पूछताछ की जा रही है? अभी फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है और अगर उनको अरेस्ट करते हैं तो हम आपको बता देंगे उस बारे। आपको लग रहा है कि इस तरह की परिस्थिति बन सकती है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए? नहीं, ओपिनियंस नहीं देते, ओपिनियंस नॉट कर। संजय राउत के वकील को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर आगे देखेंगे क्या करना है। दिव्येश हमारे संवाददाता ईडी दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हुए मुंबई चलते हैं। अब दिव्येश, किस तरह के सवालों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त संजय राउत को? संजय राउत से इस वक्त पूछताछ चल रही है और आपको बता दें पात्रा चाल मामले में सबसे अहम बात जो संजय राउत से पूछी जाएगी वो ये है कि जो मनी ट्रेल या जो पैसे डाइवर्ट हुए थे प्रवीण राउत, संजय राउत के करीबी दोस्त जो कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शंस के डायरेक्टर थे, उनके द्वारा 1 करोड़ 60 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन, 1 करोड़ 60 लाख रुपए का डाइवर्जन मिला है और ये डाइवर्जन कर कहीं ना कहीं संजय राउत तक पहुंचा है। इसके अलावा एक 55 लाख रुपए का अनसिक्योर्ड लोन भी है जो प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को दिया, जिसे एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा अलीबाग में जो 8 प्रॉपर्टीज खरीदी गई, 8 लैंड पार्सल्स खरीदे गए, उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। उसमें ईडी को ये पता चला था कि जो विक्रेता थे उन्हें कैश में पैसे दिए गए, उन्हें करोड़ों रुपए कैश में दिए गए हैं। इस बारे में ईडी उनसे पूछताछ करेगी कि ये पैसे कहां से आए, ये कौन से पैसे थे जो हैंडओवर किए गए। स्वप्ना पाटकर जो कि इस केस में विटनेस हैं और उसी जमीन की पार्टनर भी है, मतलब उस जमीन में उनका भी नाम है वर्षा राउत के साथ। उन्होंने ये कहा था कि सारी जमीन खरीदने के लिए पैसा संजय राउत ने ही दिया था। तो ये सवाल हैं जो उनसे पूछे जाएंगे। गिरफ्तारी की तलवार कितनी लटक रही है उनके ऊपर? उनको हिरासत में भी नहीं लिया गया, 9 घंटे की पूछताछ ईडी की टीम ने की, उसके बाद दफ्तर लेकर चली गई। गिरफ्तारी को लेकर किस तरह के संकेत इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं? हालांकि संजय राउत के वकील ने इस बारे में कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन अभी की स्थिति जो संजय राउत की है वो क्या बयां करती है? दिव्येश,
जी आपको बता दें कि जिस तरीके से अब पूछताछ में अगर संजय राउत कोऑपरेट करते हैं तो आगे का एक्शन प्लान ईडी के अफसर तय करेंगे, पर अगर वो कोऑपरेट नहीं करते, जिस तरीके की जानकारी ईडी के अफसर उनसे मांग रहे हैं वो जानकारी वो नहीं देते हैं, तो नॉन कोऑपरेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग न करने के लिए उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी की तलवार संजय राउत पर लटक रही है। दिव्येश हमारे तो संवाददाता जानकारी देते हुए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। दिव्येश, हम पूछताछ लगातार संजय राउत से ईडी दफ्तर के भीतर हो रही है। उद्धव ठाकरे से सबसे ज्यादा करीबी माने जाने वाले संजय राउत पर ईडी के शिकंजे के बाद महाराष्ट्र में सियासी संग्राम भी तय है, क्योंकि संजय राउत खुद को झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी घोटाले को लेकर संजय राउत पर हमलावर है। ये हाव भाव देखिए, ये भाव भंगिमा देखिए। संजय राउत ने ये बताने की कोशिश की है, ये जताने की कोशिश की है कि वो किसी से नहीं डरते, मगर इतना जरूर है कि ईडी की टीम जैसे ही भांडुप में संजय राउत के घर पर पहुंची, महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से सुलग उठी। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा। देशामध्ये लोकशाहीचा खून होणार असेल, लोकशाहीची हत्या होणार असेल, हे आपले सरन्यायाधीश बोलले की विरोधी पक्षाला दुश्मन समजू नका। आता विरोधी पक्ष तर लांबच आहे, पण एकेकाळी मित्र पक्ष होता, त्याचा सुद्धा गळा घोटण्याचा प्रयत्न होता, त्याचा सुद्धा होता। आणि संजय राऊतांच्या घरी जी आज ईडीची चौकशी सुरू आहे तेच चालू आहे। या हिंदूंचा, मराठी माणसांचा आणि शिवसेनेचा आवाज बुलंद करतोय, याचाच गळा घोटायचा। सगळे जे काही कारस्थान आहे ते उठून टाकण्याची आज गरज आहे। म्हणून तुम्ही आज ज्या आलेल्या जोरजोरात घोषणा देत आहात, या सगळ्या परिस्थितीशी मुकाबला करण्याची हिंमत तुमच्यात आहे का? चांगलं उत्तर दिलं, पण 25 वर्ष मगर बीजेपी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। बीजेपी के किरीट सोमैया ने तो यहाँ तक कह दिया कि राउत नवाब मलिक के पड़ोसी बनेंगे। जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। उद्धव के संकट मोचक के घर तक ईडी के पहुंचने से सियासी पारा भी आसमान पर जा पहुंचा। उद्धव कैंप बचाव में उतर आया, शिवसैनिक घर के बाहर नारेबाजी करने लगे, तो शिंदे कैंप विरोध में उतर आया। जैसी करनी वैसी भरनी का तर्क देने लगे। पता नहीं क्या आनंद फानन में यह फैसला लिया गया। 10-10 ईडी के अधिकारी किसी के घर में आ जाते हैं सुबह 7 बजे। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है, ऐसा होता नहीं। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जहां जहां बीजेपी आगे जाकर काम नहीं कर पा रही है, वहां वहां ईडी को आगे भेजती है। संजय राउत जी बोलना बंद कर दें, संजय राउत जी शांत बैठ जाएं, बीजेपी का विरोध न करें, ऐसी मंशा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले समय में देश सब देख रहा है। अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की, अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो वो छूटेंगे, लेकिन जहां तक मेरा अंदाज है कि जहां ईडी की रेड होती है तो वो पूरे तैयारी के साथ जाती है, पूरे सबूतों के साथ जाती है। आपने देखा कि महाराष्ट्र के 2 मंत्री आज भी जेल में जा चुके हैं, अभी तक उनकी बेल हुई नहीं। तो शायद अगर संजय राउत को अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो छूटेंगे, नहीं तो जेल में रहेंगे। दूसरी बात है कि हमको तो कुछ उसके बारे में ज्यादा भाष्य भी नहीं करना। जो आदमी हमारे डेड बॉडी लाने की बातें कर रहा था, जो आदमी हमारे पोस्टमार्टम करने की बातें कर रहा था, उसको शायद भगवान ने सजा दी। इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। सियासी पाले में दूसरी तरफ खड़ी बीजेपी ने भी सवाल किया कि भ्रष्टाचार नहीं किया तो जांच और पूछताछ से क्यों डरते हैं। सीबीआई हो या ईडी हो, ये अपनी स्वतंत्र कारोबार करती है, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। और ऐसी कार्रवाई केवल आज नहीं हुई, लालू प्रसाद यादव पे हुई थी जब हमारी सरकार नहीं थी, सुरेश कलमाडी पे हुई जब हमारी सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी पे गुजरात पे हुई जब हमारी सरकार नहीं थी। वो एक स्वतंत्र यंत्रणा है।
अगर किसी ने आरोप किया और उसमें वो गलत लगे तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये आरोप है, ये सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने सिद्ध करना चाहिए कि आरोप गलत है तो उसको कुछ नहीं होगा उनको। नहीं, ईडी अपना काम कर रही है, वो संजय राउत हो या कोई हो, गड़बड़ कीजिएगा तो ईडी वहां पहुंचेगी और आपसे सवाल जवाब करेगी। इसमें इतना हाय तौबा क्यों मचाया जा रहा है? आप खुद ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं। चंद रोज पहले तक अगाड़ी सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार ने भी ईडी के एक्शन पर निशाना साधा, तो मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अपने अंदाज में संजय को निशाने पर लिया। काही जर तक्रारी आल्या तर त्याच्याबद्दलची चौकशी करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाच्या बाबतीमध्ये आहे। आता हे नक्की काय झालेलं आहे, त्यांच्याकडे पुन्हा पुन्हा का सारखे येतात, त्याच्याबद्दल जास्त अधिकारवाणीनं राऊत साहेबच सांगू शकतात। नाही, काय कारवाई चौकशी चालू आहे ना, अटक होती। आता मला नाही माहित अटक, मी काय तिकडे अधिकारी नाहीये, त्यामुळे ते ईडीची चौकशी सुरू आहे, त्यांची चौकशी होऊ द्या। आणि बघा ते तर म्हणालेत ना, मी काय केलेलं नाही, तर कर नाही त्याला डर कशाला असली पाहिजे। त्यांची चौकशीला ते सामोरे जाणार बोलत होते। आज चौकशी होऊ द्या, त्याच्यातून काय पुढे येईल ते तुम्हाला कळेलच। त्यामुळे ते महाविकास आघाडीचे मोठे नेते होते, त्यामुळे त्यांनी तुम्हाला सांगितलेलं आहे दर दिवशी तुम्ही 9 वाजता त्यांची बाईट घेत होते। पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत पहले से ईडी के रडार पर थे। 2 बार समन भी भेजा गया था, लेकिन संसद की कार्यवाही का हवाला देकर वो नहीं पहुंचे, तो इस बार ईडी ने बिना किसी नोटिस के घर जा पहुंची थी। अब शिवसेना के सांसद मुश्किल में है। पंकज उपाध्याय, देव कोटक, दिव्येश के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है संजय राउत के घर से, जहां पर 11.5 लाख रुपए कैश की बरामदगी हुई है। संजय राउत के घर से 11.5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। ईडी की टीम ने 11.5 लाख रुपए जब्त किए हैं। आपको बता दें संजय राउत जिनसे 9 घंटे की पूछताछ हुई, उसके बाद ईडी की टीम अपने दफ्तर लेकर गई है, वहां पर भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन ईडी ने जब उनके घर पर छापेमारी की थी, इस वक्त 11.5 लाख रुपए जब्त किए गए जो कैश में रखे हुए थे। संजय राउत के घर से इन रुपयों की बरामदगी हुई है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जबकि संजय राउत से ईडी दफ्तर में पूछताछ लगातार जारी है। माना यही जा रहा है कि अगर ईडी को लगेगा कि वो सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे और सहयोग नहीं कर रहे, तो फिर उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिव्येश हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। 11.5 लाख रुपए कैश बरामदगी, छापेमारी के दौरान जब्ती, ये क्या कहता है दिव्येश संजय राउत के घर से? जी, आपको बता दें कि 11.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं ईडी के सर्च में संजय राउत के घर से। इस कैश को सीज कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में भी अब सवाल जवाब किए जाएंगे कि ये कैश कहाँ से आया है, इतना सारा कैश घर में 2 लाख से ऊपर का कैश रखना अलाउड नहीं है, इतना सारा कैश कहाँ से आया इस बारे में पता लगाया जाएगा। इस बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे कि इतना कैश घर में कहाँ से आया, ये पैसे कहाँ से लाए गए थे, क्या ये विड्रॉ किए गए थे या किसी ने दिए थे, इस सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन अब संजय राउत को देना पड़ेगा। आप बता रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा रुपए कैश रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन 11.5 लाख रुपए जो जब्त किए गए हैं, अब संजय राउत को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि बताइए इतने ज्यादा कैश घर में क्यों रखे थे, कहां से लेकर आए थे। और पात्रा चौल मामले में तो उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। 9 घंटे की पूछताछ, उसके बावजूद वो कौन से सवाल रह गए थे जिसके बाद ईडी उनको अपने साथ लेकर गई दिव्येश। और उनके वकील ने कहा है कि ना हिरासत में लिया गया, ना गिरफ्तारी की गई है, अभी सिर्फ उनको पूछताछ के लिए ईडी अपने दफ्तर लेकर गई है। जी बिल्कुल, जो पात्राचाल मामला है उसमें ईडी के अफसर अब संजय राउत से पूछेंगे जो 1,60,00,000 रुपए प्रवीण राउत द्वारा, प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर और एक करीबी दोस्त संजय राउत के, उनके द्वारा डाइवर्ट किए गए थे। इसके अलावा प्रवीण राउत की जो पत्नी है माधुरी राउत, उन्होंने 55 लाख का एक अनसिक्योर्ड लोन दिया संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को, जिसे एक फ्लैट खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अलीबाग में 8 जमीनें खरीदी गई, 8 प्लॉट खरीदे गए। इन प्लॉट्स के लिए कैश पेमेंट की गई। फिर से मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं इसी बात पर कि कैश पेमेंट की गई। जो विक्रेता थे उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है और उन्होंने ईडी को बताया है कि उनको संजय राउत से कैश पेमेंट मिली थी और इस पर भी पूछताछ की जाएगी। मैं चाहूंगी जरा पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए ईडी दफ्तर में इस वक्त की क्या स्थिति है। ठीक है, जहां पर पूछताछ की जा रही है ईडी दफ्तर की तस्वीरें भी अगर आप दिखा पाएं।
ये मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि ईडी दफ्तर की तस्वीरें दिखाएं। इस पूरे एरिया को बैरिकेड किया गया है, पुलिस का काफी बंदोबस्त है यहाँ पर, और पुलिस बंदोबस्त के बाद अब ये ईडी का दफ्तर है, आप देख सकती हैं। इस बिल्डिंग में चौथे मंजिल पर संजय राउत से पूछताछ हो रही है, वहां पर ईडी का दफ्तर है, और इस पूरे एरिया को बैरिकेड कर दिया गया है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो इसीलिए काफी पुलिस बंदोबस्त यहाँ पे लगाया गया है। एसआरपीएफ स्टेट रिजर्व पुलिस बल को भी बुलाया गया है। एसआरपीएफ की एक कंपनी यहाँ पर डिप्लॉयड है, इसके अलावा लोकल पुलिस स्टेशन की कंपनी यहाँ पे डिप्लॉयड है, और अन्य जो अलग अलग पुलिस स्टेशन हैं, आजाद मैदान पुलिस स्टेशन, एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन, कोलाबा पुलिस स्टेशन, वहां से भी टीमें यहाँ पर आई हैं। एडिशनल कमिश्नर खुद यहाँ पर मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर जोन 1 वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा इंस्पेक्टर्स, एसीपीज और अन्य पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए दिव्येश, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। आपको बता दें संजय राउत से पूछताछ लगातार जारी है। इन सबके बीच सुनील राउत, उनके भाई की ओर से कहा गया है कि संजय चूंकि उद्धव ठाकरे के करीबी हैं, इस वजह से वो बीजेपी के निशाने पर हैं। पूछताछ लगातार जारी है। क्या गिरफ्तारी होगी संजय राउत की या पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा? इस खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई